अरे किशन खान ओए ओए इधर आ गया मैडम भाजपा उतरी ओछी राजनीति पर, डॉक्टर रीति सिंह को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में एक नारा इतनी मजबूती से लगाया गया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और ये नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन समय के मुताबिक ये नारा कब चेतावनी में बदल गया ये पता न चला। लेकिन देश में ऐसी ऐसी तस्वीरें भी इस देश के तमाम बेटियों के साथ में देखी गई जिसकी आप विचार नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, और इतना ही नहीं तो ये कभी सोच नहीं पाएंगे कि आज सही में ये तमाम भारत की तस्वीरें हैं। दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कों पर इस प्रकार तमाम पहलवान बेटियों के माध्यम से एक बड़े पैमाने पर जो विरोध प्रदर्शन जारी किया जाता है, जहां पर उनका इल्जाम होता है कि जो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है इनके ऊपर में तमाम यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। गंभीर आरोप लगाने के बावजूद एक बड़े लंबे समय तक के तमाम पहलवान बेटियों के माध्यम से आंदोलन किया जाता है। जंतर मंतर की सड़कों पर यह आंदोलन जारी रहता है। ठंड में लगातार ये तमाम जो पहलवान बेटियां हैं, जो भारत का गौरव है, ये जंतर मंतर की सड़कों पर न्याय की गुहार करते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं दिया जाता। और कहीं ना कहीं उनके इस आंदोलन को निस्तनाबूद करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। इसके आधार पर तमाम तरीके से बीते 3 महीनों से अधिक समय से डॉक्टर रितु सिंह, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, इनके ऊपर में तमाम तरीके से फर्जी इल्जामात लगे। फर्जी तमाम तरीके से बेबुनियाद तौर पर उनके ऊपर में इल्जाम लगाने के साथ साथ उनको नौकरी से निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 से, और उनकी बड़ी अपील होती है कि उनको न्याय नहीं, उनको नौकरी नहीं, इंसाफ चाहिए। अब उनका ये मानना है कि जिस प्रकार नौकरी देने का काम अब दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहती है, लेकिन उनको अब नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए, उन्हें इंसाफ चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर में तमाम बहुजन समाज से आने वाले लोगों को जिस प्रकार अनेकों चीजों के मुकदमों में फंसाकर उनके तमाम अस्तित्व को निस्तानाबूद करने का काम किया जाता है। तमाम बड़े मुश्किलों से जहां पर बहुजन समाज के लोग इस देश के तमाम ऐसे शिक्षण संस्थाओं में पहुंच पाते हैं जिसको लेकर उनका एक सपना होता है, वो कल्पना नहीं कर पाते। उसके बावजूद कड़ी मेहनत करने के बाद ऐसे तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अपनी जो पोस्ट है या फिर अपना पद निर्धारित करने के बावजूद भी उन्हें कहीं न कहीं मानसिकता के आधार पर तमाम तरीके से साम दाम दंडभेद अनेकों तरीके के षड्यंत्र के आधार पर बहुजन समाज के लोगों को जिस प्रकार फंसाने का काम किया जाता है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। और ऐसा ही वाकया डॉक्टर रितु सिंह इनके माध्यम से किया जाता है, और उनके ही कॉलेज के जो प्रोफेसर है इनके माध्यम से उनको निष्कासित किया जाता है। डॉक्टर रितु सिंह की अपील होती है कि उनको न्याय चाहिए, और जो प्रिंसिपल के आधार पर ये निर्णय लिया गया है, जिस प्रकार उनको निष्कासित किया गया है, उन प्रिंसिपल को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये तमाम ऐसी बड़ी अपील डॉक्टर रितु सिंह इनके माध्यम से की जाती है। और उसके बावजूद भी, ये बड़ी अपील के बाद भी उनके ऊपर में जो उनके कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। वो अपनी नौकरी बड़ी ही शान और शौकत से और आराम से करती है, लेकिन तमाम तरीके से जो चीजें डॉक्टर रितु सिंह की जो उम्मीद थी, जो वो चाहती थी, उस प्रकार की नहीं हो पाती। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि डॉक्टर रितु सिंह इनके माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 आर्ट फैकल्टी में लगातार जो उनका धरना जारी है, उनका धरना कहीं न कहीं हर एक संभव कोशिश की जाती है कि निस्तानाबूद कर दिया जाए, तमाम तकलीफें दी जाती है। लेकिन डॉक्टर रितु सिंह डटी रहती है, बनी रहती है। तमाम बहुजन समाज के लोग उनका अनेकों प्रकार से समर्थन करना शुरू कर देते हैं, और एक बड़े आंदोलन के तौर पर उन्होंने एक गुहार लगाई थी समाज से कि आज के दिन उनके वो चाहती है
कि एक बड़ा आंदोलन के जरिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ताले लग चुके हैं, उन तालों को खोलकर बहुजन समाज के लिए वो खुले कर देंगे। बहुजन समाज के लोग उन तालों को तोड़कर कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर में दाखिल हो पाएँगे। इसके लिए एक बड़ी अपील की जाती है और बड़े पैमाने पर जो भीड़ है, जो जनसैलाब है दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हो जाता है। और इतना ही नहीं तो जिस प्रकार अंदर जाने की जो कोशिश की जाती है, एक बड़ी पुलिस फ़ोर्स दिल्ली के माध्यम से लगाई जाती है और दिल्ली पुलिस कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे आंदोलन को रोकने का काम करती है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, महमूद प्राचा, तमाम जो लोग हैं, इस पूरे के पूरे आंदोलन में बड़े पैमाने पर शिरकत करने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं, तो समय के मुताबिक जब ये पूरी की पूरी एक तादाद बढ़ जाती है, बड़ा जनसैलाब हो जाता है, जब भीड़ बेकाबू हो जाती है, तब जो पुलिस है लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। और इतना ही नहीं, तो चंद्रशेखर आज़ाद, महमूद प्राचा और डॉक्टर रितु सिंह को डिटेन करने का काम किया जाता है। उनको जबरन तौर पर पुलिस की गाड़ियों में भरने का काम कर दिया जाता है और इतना ही नहीं तो उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाती है। और ये डिटेन करके लाए हैं एसीपी जो यहाँ के बुराड़ी के हैं, जो हु इज आल्सो होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ एसएचओ हियर, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ एफआईआर करवाऊंगी। उन्होंने वाइस चांसलर, प्रॉक्टर, रजिस्ट्रार के इशारे पे गुंडागर्दी करके हमें हमारे गंदे गंदे एक्शन किए, हमारे सामने मिडिल फिंगर दिखाया है और आधी रात को महिला को डिटेन करके यहाँ पे लाए हैं। और इस तरीके से, इतनी बुरे तरीके से हमारे साथ हाथापाई करी मेल पुलिस अफसरों ने, और ये हालत करके जो खाकी में थे, खाकी में सब कुछ है, सारा वीडियो में ये करके लेकर आए। खाकी में जो गुंडे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। तमाम तरीके की चीजें आप देख पा रहे हैं कि देश में किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है उसका उपयोग किया जा रहा है। आप अब इंसाफ के लेकर, अन्याय को लेकर अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। आप अगर आवाज बुलंद करेंगे, आप अगर सवाल करेंगे तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। आप अगर न्याय के लिए आवाज उठाएंगे तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा, आपको नजर कैद कर लिया जाएगा, गिरफ्तारी कर ली जाएगी, आपको घसीटा जाएगा, आपके ऊपर में लाठियां बरसाई जाएंगी। और यही दिल्ली में बड़े पैमाने पर देखा गया। एक बड़ा हुजूम जिस प्रकार डॉक्टर रितु सिंह इनके समर्थन में खड़ा हुआ, और इससे आप समझ पाएंगे कि बहुजन समाज से जो आने वाले लोग हैं वो इंसाफ के लिए, वो न्याय के लिए किस प्रकार अब सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन देश में एक तानाशाही वाला जो रवैया देखने को मिल रहा है, जहां पर पुलिस प्रशासन का गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है, तमाम जो न्यायिक व्यवस्था है उसके ऊपर में लगातार लोगों का विश्वास घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के अंदर में संविधान है और संविधान के आधार पर देश चलता है। और इसीलिए संविधान में जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो न्याय को लेकर, तमाम तरीके से देश में जो लोकतंत्र को लेकर विश्वास रखने वाले लोग हैं वो अभी भी उम्मीद बरकरार रखे हुए हैं कि समय के मुताबिक उनको इंसाफ मिलेगा, उनको जरूर न्याय मिलेगा। और जो उम्मीद कहीं न कहीं की जा रही है कि उनको इंसाफ दिया जाएगा, वो समय के मुताबिक उनके साथ में संभव हो पाएगा। डॉक्टर रितु सिंह इनके माध्यम से किए गए लगातार इस आंदोलन को लेकर जो लोग बड़े पैमाने पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर रितु सिंह इनके माध्यम से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर बहन मायावती के जन्मदिन पर तमाम तरीके से उस जन्मदिन को मनाया गया। बहन मायावती ने जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ईवीएम पर लेकर तमाम बड़े सवाल उठाए गए, जहां पर महमूद प्राचा ने भी इस पूरे के पूरे मसले को लेकर बहन मायावती ने जो प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने बहुत-बहुत धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी 10 गुना ताकत बढ़ चुकी है। और इसी के साथ-साथ जिस प्रकार एक बड़ी ताकत पूरे देश के अंदर में है, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो दिल्ली प्रदेश की इकाई है, उसके माध्यम से भी इस पूरे के पूरे आंदोलन को समर्थन देने का काम भी किया गया। तो इस पूरे आंदोलन को जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी, आजाद समाज पार्टी हो, तमाम जो राजनीतिक दल हो, इतना ही नहीं तो जो सामाजिक संगठन है, सभी ने अपना समर्थन देने का काम किया है। अब ये देखना दिलचस्प है कि जिस प्रकार एक बड़ी आवाज डॉक्टर रितु सिंह इनके समर्थन में खड़ी है, क्या इस आवाज को इस देश के अंदर में चलने वाली जो सरकार है वो सुनेगी? क्या डॉक्टर रितु सिंह इनको इंसाफ मिलेगा, या इसी प्रकार उनको सड़क पर अपने न्याय को लेकर, अपने इंसाफ को लेकर लगातार गुहार जारी रखने पड़ेगी? इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया क्या है, और डॉक्टर रितु सिंह इनके माध्यम से किए गए इस आंदोलन के लेकर आप क्या सोच रख रहे हैं, उसे भी लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।